नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज से करीब 80 दिन पहले कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था और इन 80 दिनों से किसान लगातार कानून वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन इन 80 दिनों में कई दौर से गुजरे किसान आंदोलन को अब किसान पूरे देश में फैलाने की तैयारी में है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहले से ज्यादा आक्रामक हैं और आंदोलन को पहले से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। इसी कड़ी में किसानों की महापंचायत पूरे देश के अलग अलग राज्यों में की जाएगी। अगली 20 फरवरी को राकेश टिकैत महाराष्ट्र के यवतमाल जाने वाले हैं, जहां किसानों की महापंचायत का आयोजन होगा। इसके साथ ही गुजरात को लेकर भी राकेश टिकैत ने एक बड़ी बात कह दी है। राकेश टिकैत ने गुजरात और वहां के किसानों को गुलाम बता दिया है और यह कहा है कि वो गुजरात को आजादी दिलाएंगे। टिकैत यहां पर किस आजादी की बात कर रहे हैं ये तो वो ही जाने। लेकिन 80 दिन से लगातार जारी किसानों के आंदोलन में अब राजनीतिक रास्ते पर लगातार बढ़ने की जो बातें हैं वो नजर आ रही हैं। राकेश टिकैत की बात की आजादी खोजने निकले हैं और 3 राज्यों से बढ़कर अब यह आंदोलन किस स्तर तक पहुंचेगा ये भी देखने वाली बात होगी। सब कुछ जानने की कोशिश अगले 1 घंटे की बहस में आज हम करने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि राकेश टिकैत जिस आजादी की बात कर रहे हैं वो आजादी मूल रूप से क्या है, उस आजादी की परिभाषा क्या है, उस आजादी के गुजरात के अंदर मायने क्या है और अगर किसान गुलाम हैं तो वो आखिर कहां से गुलाम है। और यह भी प्रश्न है कि कब तक किसानों का दंगल चलने वाला है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार आपको उनसे रूबरू करा देता हूं। अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ देवेंद्र यादव किसान नेता के तौर पर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। और थोड़ी देर में सूर्य प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले देवेंद्र जी आपके पास आते हैं। एक बड़ी बात कही है राकेश टिकैत ने, गुजरात को आजादी दिलाएंगे। आप समझ पाए क्या कि वो किस आजादी की बात कर रहे हैं? देखिए, आजादी को तो बीजेपी मानती नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो आंदोलन जीवी आजादी वाले लोग हो गए। तो ये भाषा ये समझती नहीं, एक तोड़ फोड़ की भाषा बीजेपी समझती है। वास्तव में गुजरात में भी ऐसा तबका है कि उच्च तबका है, एक निम्न तबका है। और निम्न तबका को जैसे पहले प्राचीन काल में कहा जाता था कि बड़े लोग दबाते थे और जातिवादी सब यूज करते थे और घृणित काम कराते थे, वैसा ही कहीं न कहीं वहां पे 2 ही तबका है, एक उच्च तबका है, एक निम्न तबका है। मीडियम तबका वहां इस तरह से कहा जाए तो बहुत नाम मात्र का है, जिसको तो ये गिनते ही नहीं है लोग, ये तो मूली गाजर समझते हैं। तो वही अभी जो किसान है, किसानों को दबाया गया है और कारपोरेट लॉबी के द्वारा दबाया गया है। तो उसी आजादी की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है कि उनको भी एक जैसे 6% एमएसपी का पंजाब और हरियाणा लाभ लेता है, वैसे आप सोचिए जहां से प्रधानमंत्री कितने बार मुख्यमंत्री रहे वहां के प्रधानमंत्री है, एमएसपी का लाभ गुजरात के किसान तक नहीं ले पा रहे हैं। जबकि सबसे बड़ा व्यापारी अगर कहीं का है इस समय जो देश को खरीदने वाला है व्यापारी, आढ़तिया से भी बदतर स्थिति हो गई है कहा जाए तो उन लोगों की, यदि अब अपने देश के ही सामानों को खरीदने में लगे हुए हैं। 2 गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है, अब बाकी देश के लोग आंदोलन कर रहे हैं, डबली बजा रहे हैं, हाँ में ना में चीजें करते हैं। आपकी बातें तो बिल्कुल राहुल गांधी के साथ मैच कर रही है। आपकी बातें तो बिल्कुल राहुल गांधी की बात से मिल रही है। मतलब आप भी मानते हैं क्या कि हम 2 हमारे 2 वाली सरकार चल रही है? हम 2 हमारे 2 वाले सरकार मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ वही तो मैंने आपसे पूछा कि राहुल गांधी भी अभी कुछ दिन पहले यही बात बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश में अभी देखो, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि अभी नड्डा साहब आए थे मिलने के लिए योगी जी से, साफ सोशल मीडिया पर देख लीजिए, आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि वो मिले नहीं। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश से ही सत्ता होकर जाती है और उत्तर प्रदेश से इग्नोर किया जा रहा है। तो सही बात, हम तो हमारे 2 तो हो रहा है, इसमें 2 राय है नहीं। ठीक है, अवधेश जी आपके पास आना चाहेंगे। लगातार राकेश टिकैत अब जो भाषा बोलने लगे हैं, आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन से अब उनका रास्ता कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों की तरफ घूम चला है? देखिए आलोक जी, जैसे अभी ये क्या नाम था किसान नेताजी का जो बैठे हुए हैं देवेंद्र जी हमारे साथ, देवेंद्र जी आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। जी बिल्कुल मित्र हैं। और देवेंद्र जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। जैसे कि आप बता रहे थे एमएसपी के गुजरात का जो गुलाम है, टिकैत जी ने कहा है गुलामी से आजादी दिलाऊंगा। तो मैं बता दूं आपको, टिकैत जी जो बोल रहे हैं ना, जिन संगठनों का उनका दबाव है, ऊपर से राजनीतिक संगठनों का जिनका दबाव है, उनके दबाव में आकर ये गुलामी, पता है किसकी बात कर रहे हैं? ये उन्हीं संगठनों की जो गुलामी है उससे आजादी दिलाने की बात कर रहे हैं देश को। और
वो देश की जनता धीरे धीरे उससे आजादी पा रही है। आलोक जी, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से। कल मैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गांव में गया, मतलब किसान अपने किसान में खेती कर रहे थे। अगर हो सके तो मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ। उन किसानों ने, बुजुर्ग किसान थे जिनमें 15 बीघे 17 बीघे 10 बीघे जमीन थी, उनके साफ साफ शब्द थे कि अब तक जो सरकारें थी देश में उन्होंने केवल हमारा खून चूसा। अगर यकीन नहीं आया मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, अभी भेजता हूँ वीडियो, आपको व्हाट्सएप करता हूँ, आप देखना, उसमें वीडियो चलाना अपने चैनल पर। उन्होंने ये कहा है जितनी सरकारें थी उन्होंने हमारा खून चूसा है, लेकिन एक मोदी सरकार ऐसी है जिसने हमारा भला किया है। हमें डर लगता था कि हमारे पशु को खोल कर न ले जाए, समन से रख रखकर पशु को खोल कर ले जाते थे कसाई। देवेंद्र जी, आऊंगा आपके पास। आज वो किसान, वो गांव के किसान फ्री सोते हैं, चिंता मुक्त है इस समय, चोरी नहीं है पशुओं की, जानवरों की। और 6,000 रुपए मिले इतने खोद है हमारे किसान। वो वीडियो में देखूंगा, शायद आपको भी अच्छी लगेगी। आप उस आपके चैनल पे चलाएंगे। 5 लाख बता दीजिए, आप आज मेरे लिस्ट पे 5 लाख बता दीजिए बस। 5 लाख में वीडियो भेजूंगा, वीडियो आप देखिएगा। वीडियो ना देखिए, वीडियो का एडिटिंग का खेला भाई साहब, एडिटिंग का खेला है। लाभ नहीं बता दो, एक पब्लिक, देश की पब्लिक देख रही है, लाभ बता दीजिए। जो महागठबंधन गैंग है वो करता है, हम ये काम नहीं करते एडिटिंग वाला। लाभ बता दीजिए, आप अपने सरकार का लाभ बता दीजिए, बड़े भाई लाभ बता दीजिए, 5 लाख बता दीजिए बस। अब मेरी बात सुनिए, मैं पहले बात कर लूं पूरी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो वहां के किसान कह रहे थे, और जबकि वो मुलायम सिंह का गढ़ है, याद वो तो बाहर में पूरा, और वो तो ये कह रहे थे, यहाँ तक एक बंदे ने कहा था कि योगेंद्र यादव कैसे है, वो यादव के नाम पे धब्बा है जो ऐसा उल्टा सीधा काम कर रहे हैं वहां बैठकर। करने का अपमान किया था उन्होंने, करवाया था उन्होंने। अरे भैया ये मत दिखाइए, मैं वीडियो देता है आपको। पढ़ दीजिए एक बार, इसको पढ़ दीजिए देवेंद्र जी, क्या है चलाना चाहे इस पे, पढ़ दीजिए। मैं इनको दिखा रहा हूँ, मॉडल कहे जाने वाला राज्य गुजरात के किसानों आदिवासी बदहाल है। किसान की आदिवासी स्पष्ट कर दीजिए ना, पहले किसान की आदिवासी। 5 लाख अपने केंद्र सरकार का लाभ गिनाइए, उत्तर प्रदेश का 5 लाख गिनाइए, केंद्र का 5 लाख गिना दिए, मैं मान जाऊंगा। अब गिना, मैं चैलेंज करता हूँ, देवेंद्र जी, 5 लाख केंद्र सरकार का। देवेंद्र जी, किसान की आदिवासी दोनों में से क्या बोलना चाह रहे हैं? किसान की आदिवासी, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, आदिवासियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आदिवासी भी जमीन पे टिका हुआ है, जमीन की बात कर रहा। उस आदिवासियों का जन जमीन को ये हड़प रहे हैं, मार कर भगा रहे हैं, वो अपना खेती नहीं कर रहा है, आजीविका अवधेश जी, ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, उनकी एक बार बात आ जाने दीजिए। अवधेश जी बोलिए। बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप भी बोलिएगा, आपको समझ दिया गया है पूरा। बोलिए अवधेश जी, बोलिए। असली किसान की बात मैं बता रहा हूँ, वो ये कह रहे थे कि पहले क्या था कि हम जो ना डरते थे, हमारे जो कनपट्टी पे तमंचा लगाकर हमारे पशुओं को ले जाते थे कसाई उठाकर। आज उस चीज से हमें मुक्ति मिली है मोदी जी के आने के बाद। देवेंद्र जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है, आप अपने टर्न पर बोलिएगा, आपको पूरा समझ दिया जाएगा। आलोक जी भैया समझ दीजिए, बोलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मोदी जी आने के बाद मेरे घर में आज गैस का चूल्हा है, उसके आंखों में आंसू थे। वो वीडियो में आपके गैस कॉर्नर को भेजता हूँ, आप अगर दिखाए तो दिखा सकते हैं टीवी पर। कल मैं एक मीडिया की टीम को लेकर वहां गया, अचानक लोगों जो रास्ते में मिल रहे थे उनसे हमने सबसे पूछताछ की वहां पर। वहां तक किसान वो कह रहे थे वहां बैठे हुए हैं, भैया वो तो एसी में चलने वाले हैं, अब खेतों तो देखो वो किसान के खेत में है क्या? अगर हम वहां बैठेंगे तो हम खेतों की रखवाली कौन करेगा? यहाँ नील गाय खा जाएगी सारे खेत को। हमारे पास 5 बीघे 10 बीघे जमीन है, उसी जगह बच्चे को पालन पोषण करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आपकी बात से ये निचोड़ निकलकर सामने आ रहा है कि जो बिल आप लेकर आए हैं वो किसानों के हित में है, उसमें परफेक्शन है, उसमें कोई कमी नहीं है। किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं वो अपनी जिद के चलते बैठे हुए हैं। आलोक जी, उसकी बात बताऊं मैं। देखिए, जब 2004 में अटल जी की सरकार थी, तब एक ये बनाया गया था कि जो देश के जो किसान थे ना, किसान नेता थे बड़े बड़े, उनको बुलाया गया था और उनसे ये बात हुई थी कि भाई ऐसी अपनी बात करते हैं जिससे हमारे देश का किसान मजबूत हो, सशक्त हो। तो उसमें सभी देश के बड़े बड़े किसानों ने अपनी अपनी बातें रखी, उसमें 201 पॉइंट निकल कर आए थे आलोक जी। उस देश पर
स्वामीनाथन का गठन किया गया था। ठीक है। 2007 में यूपीए की सरकार आ गई थी, उन्होंने उस रिपोर्ट को दबा कर रखा। 2014 में फिर बीजेपी की सरकार आई। ठीक है अवधेश जी, अजय जी के पास एक बार चलते हैं। आपने जो बात अपनी बोली कि हमने बड़े नेताओं को बुलाया था, हमने उनसे पूछा था, उन्होंने जो विमर्श हमको दिया, जो बिंदु दिए, उसी के आधार पर हमने आगे का फिर ड्राफ्ट तैयार किया। अजय जी, आप लोग तो रोज यही बोलते हैं कि इन्होंने किसी से जानकारी नहीं ली, किसी से बातचीत नहीं की, तो आपका आरोप तो फिर वो है ना, झूठा है ना? इनके नेता तो पार्लियामेंट में भी नहीं बोलते आलोक जी। उनसे पूछा था, बताइए कौन सी कानून लाए हैं? अब वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अवधेश जी सुन लीजिए, अवधेश जी सुन लीजिए। नहीं देता है। अजय जी, हाँ। आलोक जी, अभी मैंने सुना जो भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो बात की, कोरोना काल में देश और पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित था और किस प्रकार से उन्होंने बिल पास किया और इन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया। अगर नेताओं से या विपक्ष से संपर्क किया होता, कोरोना में तो वैसे भी मना था ना संपर्क करना। देखो मैं इनके बीच में नहीं बोला रही। अवधेश जी एक सेकंड, ये गरिमा नहीं है, बोलिए, मान्यवर बोलिए। अजय जी वैसे भी मना कर रखा था सबको ही, WHO ने भी किया, आसपास नहीं रहना है। देखिए इन्होंने एक बात की कि खून चूसने की बात की। अरे आपने तो रक्त निकाल लिया किसानों का 3 बिल ला के, बिल्कुल रक्त निकाल लिया। अगर आपने सकारात्मक बात की होती तो हम सकारात्मक सलाह देते, और जो हम अब भी दे रहे हैं, अब तो निरंतर दे रहे हैं। 80 दिन हो गए आलोक जी, 200 से अधिक किसान शहीद हो गए। मैं शहीद का शब्द कर रहा हूँ, शहीद हो गए इस आंदोलन में। इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार है। 80 दिन आंसू गैस, गोले, ठंड के दिनों में जब पारा न्यूनतम कितना 3-2 -2 था, किसान बैठे थे, इन्होंने सुध नहीं ली। प्रधानमंत्री ने मन की बात सैकड़ों अनेकों बार की, लेकिन किसानों के दर्द की बात नहीं की। काश हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आज कह देते सिंगू बॉर्डर आके, किसान भाइयों ये जो तीनों मैं बिल लेके आया हूँ, मैं लाया तो आपके भले के लिए हूँ, लेकिन मुझे लगता है इससे आपको नुकसान होगा। ये तीनों बिल मैं वापस लेता हूँ। 2 शब्दों में आज 80 दिन किस प्रकार से दुर्घटनाएं हुई, किसानों पे लाठियां चली, तो ये नहीं नौबत आती। आज किसान सड़कों पे नहीं होता। रोजमर्रा का कई लाख हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है व्यापार का। रास्ते भी, बॉर्डर भी बंद हैं। किस प्रकार से दिक्कत आती है व्यापारियों को। तो सब्जी के रेट बढ़ गए, इधर इन्होंने डीजल के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, तो किसान तो माफ नहीं करेगा। किसान देख रहा है कि इन्होंने खून चूसा नहीं, खून निकाल लिया है। मैं बड़ा अच्छा प्रयोग कर रहा हूँ कि खून निकाल लिया है इनके शरीर में से, इनके जिस्म में से, इस सरकार ने, इस मोदी सरकार ने। कैसे, वैसे कैसे समझा दीजिए ना मेरे को भी थोड़ा सा। ये तीनों, ये प्रक्रिया क्या थी उसकी, खून निकालने की? प्रक्रिया अगर ये तीनों बिल, ये हमारे दो के लिए बने, अगर ये बिल नहीं आते तो रक्त नहीं निकलता। ठीक प्रकार से भली भांति देश चल रहा था, और जिस प्रकार से ये विधेयक लाए गए 2 मित्रों के लिए। आलोक जी, आप भी किसी के मित्र हो सकते हैं, मैं भी किसी का मित्र हूँ। बिल्कुल, मित्रता अपनी जगह, देश अपनी जगह है। बिल्कुल। तो इनको मित्रता, दोस्ती निभानी चाहिए मोदी जी को। अडानी अंबानी से और बड़े साधन है दोस्ती निभाने के। दोस्ती निभाने के लिए आप किसानों के बलि चढ़ा दोगे, इनको प्रताड़ित करोगे। ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए जिससे देश, आप देश के राजा हो, आप देश के सेवक हो, और आपकी प्रजा, आपकी आवाम अगर दुखी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है मोदी जी, ये आपकी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। मोदी जी की सारी जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उनको सरकार अपनी चलानी है। चलिए ठीक है, ये बात आपकी सही है। राकेश टिकैत ने जिस आजादी की बात कही है कि गुजरात का किसान गुलाम है, उसको आजादी हम दिलाएंगे, इसको आप किस तरह से लेते हैं? बिल्कुल, अभी मुझसे पूर्व किसान नेता ने जो बात की, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। वहाँ पे जातियों में बांटा गया है, निम्न किसान, मध्यम किसान, और किस प्रकार से किसानों पे बिल्कुल गुलामी की तरह वो काम कर रहे हैं। और राकेश टिकैत ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको आजादी मिलेगी। ये जो पूरा मैप है, पूरे भारत का मैप, जिस प्रकार से पूरे भारत के नक्शे में किसान काम करेंगे, उस नक्शे में गुजरात भी आता है। गुजरात के किसान क्यों प्रताड़ित होंगे, क्यों परेशान होंगे? पूरे देश के किसान गुजरात के किसानों के साथ हैं। अजय जी, अगर आपने पेपर देखे होंगे ना, उसमें लघु किसान, सीमांत किसान उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुजरात में नहीं है।
और ये बंटवारा सिर्फ और सिर्फ गुजरात के अंदर नहीं, महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है, कर्नाटक में भी, हर जगह है। तो फिर उनको पूरे देश की फिर उनको बात करनी चाहिए थी ना। गुजरात क्यों बोला गया? बिल्कुल क्यों बोला गया, उसका कारण है, उसके पीछे लॉजिक है। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, ये आपको मालूम है। हाँ। गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, इसलिए बार बार गुजरात बहुत अच्छी आपने अभी ये, और जहाँ से उत्तर प्रदेश की बात की आपने बहुत अच्छी ये वाली बात बोली कि मतलब किसान आंदोलन की आड़ में निशाना प्रधानमंत्री हैं। आपकी बात से तो फिर यही बात साबित हो रही है ना। प्रधानमंत्री निशाना नहीं है, बहुत सारा निशाने प्रधानमंत्री हैं। उसका कारण है, अगर प्रधानमंत्री तीनों बिल ना लाए तो ये चर्चा ही ना होती, ये निशानेबाजी की बात ही ना करते कि सीधा निशाना किसका और निशाना किसका। अवधेश जी आपकी बात पर यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं। अवधेश जी, देखिए हमारे भाई जो है अजय जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि मोदी जी निशाना है, ये आगे मुद्दे चल रही है, सच्चाई है। ये किसी कानून का विरोध नहीं है। आलोक देश को भड़काया गया था कि देश नागरिकता खत्म हो जाएगी, देश से नागरिकता खत्म हो जाएगी हमारे देश के मुस्लिम भाइयों की, उस पर उनके जो आका है उन्होंने भड़काया रामलीला ग्राउंड से। ठीक है, अब जो है किसान आंदोलन में जो वहां जाती है सहारनपुर, वहां कहती है मैडम प्रियंका वाड्रा जी की जमीन चली जाएगी, अभी जमीन बचा दो जमीन। ठीक है, इसी तरह से जब आधार कार्ड आया था, अरे भैया आधार कार्ड से तो प्राइवेट खुल जाएगी। इसी तरह से हर जगह से कानून का इन्होंने विरोध किया और देश को जलाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने आज ये बात अपने मुंह से साबित कर दी तो निशाना केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो इस समय देश में एक स्थिर सरकार चल रही है और ठीक है। देवेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं आपकी बात पर। देवेंद्र जी सुन लीजिए, अजय भाई सुनिए, अजय भाई क्या कहेंगे मुझे नहीं पता है, मैं बताऊं मोदी जी है। अजय जी आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा। मोदी जी ही निशाना है, मैं बता रहा हूँ, मैं चाइना से कह रहा हूँ। और ये देख लीजिए, इसको जूम कर सकते हैं, जूम करके देख लीजिए, ये क्या है, ये भी दंगा फैलाने काम में नंगा होकर प्रदर्शन करते थे लोग। और वही अब एक टॉयलेट का उखाड़ने का काम कर रहे हैं। एक टॉयलेट सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी का टारगेट है, क्योंकि 2G से 4G हुए हैं। 2G मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, अब 4G मतलब वो आ गए दोनों भाई जो जहाज मुहैया करवाते हैं, जो मंच के लिए पैसा फंड मुहैया करवाते हैं। तो 2G से जब 4G में लागू होंगे, सुन लीजिए अवधेश भाई, पहले 20 मिनट टोकिए, सुनिए, जब ये 2G से 4G होंगे, सुनिए 2G से जब 4G होंगे तो क्या होगा। इन्होंने ही बिल लाया है, अपना दो दोस्तों के लिए बिल लाए हैं, यही टारगेट होंगे। टारगेट कौन होगा? योगी टारगेट होंगे। अरे आप ये मत कहिए कि प्रधानमंत्री टारगेट है, अभी अपने में आप लोग तय करिए कि प्रधानमंत्री मोदी या योगी, आपस में ही आप लोग लगे भिड़े हो। तो टारगेट अब बीजेपी आपकी खुद उनको कर रही है। अब बीजेपी में इतना फुटमत है कि प्रधानमंत्री को कोई लाइक अप नहीं कर रहा है, डिसलाइक हो रहा है यूट्यूब पे, उसको बंद किया जा रहा है। मन की बात मनवाना पड़ता ही है। देवेंद्र जी शुरुआत तो हुई थी एमएसपी पर हमको कानून चाहिए, इससे शुरुआत हुई थी कि हमको जो हमारी मंडियां हैं वो पूरी तरह से सेफ होनी चाहिए, इस पर शुरुआत ही हुई थी कि जो भी इसमें खामियां हैं उनको दूर कर दिया जाए। अब ये जिद जो यहां पर आकर अटक गई है कि नहीं कृषि बिल वापस ही होंगे और साथ ही अब इसमें बार बार आजादी शब्द का इस्तेमाल कर रही है। तो यही तो उस दिन संकेत दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कि आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये आंदोलनजीवी उन्हीं लोगों के लिए था जो बार बार ये बोलते हैं कि हमको आजादी चाहिए। पहले जेएनयू से इस तरह का आंदोलन शुरू हुआ था, बाद में जब उनसे पूछा गया कि किस चीज से आजादी चाहिए तो वो बोलते हैं गरीबी से आजादी चाहिए। तो आंदोलनजीवी शब्द इन्हीं लोगों के लिए तो था। अरे तो प्रधानमंत्री जी अभी का कांग्रेस से आजादी, 174 सांसद कांग्रेस का बीजेपी में मिल रहे हैं। कौन सी कांग्रेस से आजादी प्रधानमंत्री मांग रहे थे? कांग्रेस मुक्त भारत। वो प्रधानमंत्री सुनिए, वो प्रधानमंत्री जो चंदा जी भी बना हुआ, जो कारपोरेट जी भी बना हुआ, वही प्रधानमंत्री का गरिमा का उन्होंने ख्याल नहीं किया। चंदा जी भी उन्होंने कहां बोला है, वो तो अखिलेश यादव ने बोला है। अखिलेश यादव ने बोला है वो। मोदी साहब प्रधानमंत्री के पद का गरिमा के कौन सा प्रधानमंत्री किल बिछवाता है? आप बताइए आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत के क्या बताइए कौन सा प्रधानमंत्री किल बिछवाता है किसानों के लिए? पहले रुपया पे
अनाज का फोटो आता था, आज अडानी अंबानी का फोटो लगा देंगे, कोई भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री साहब एक बार भी नहीं कहे हैं, एक बार भी नहीं कह रहे प्रधानमंत्री ये फायदा है। अभी हमारे भाई आलोक जी अवधेश जी है, बता इनसे पूछा जाए कि 5 फायदा बता दीजिए। 5 फायदा ये गिनवा नहीं पा रहे हैं। जब ये 5 फायदा नहीं गिनवा पा रहे हैं, अब प्रधानमंत्री संसद में अवधेश जी गिना दीजिए ना इनको 5 फायदे। गिनवाइए 5 फायदा गिनवाइए, अवधेश जी 5 फायदा गिनवाइए। इनसे ये पूछेगा नुकसान क्या है, इसका जवाब मैं देता हूं उनको। ये फायदा पूछा है, आप नुकसान बताइए। ये तो किसी बिल आए हैं देवेंद्र जी, उसका नुकसान बताइए कि उसका नुकसान क्या है। आपको क्या बताइए कि किसान क्या नुकसान में है। एमएसपी देखिए, एमएसपी की बात है, एमएसपी के लिए कहा है कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं चलेगी है और रहेगी। जब सब चीज क्लियर हो चुकी है आलोक जी। अवधेश जी पहले आप बोल दीजिए, ठीक है देवेंद्र जी, फिर उसके बाद फिर आप बोल दीजिएगा। ट्रेड में आना चाहिए। बोलिए बोलिए अवधेश जी, आप बोलिए। जी मैं यही कह रहा हूँ, ये जवाब मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री सब क्लियर कर दिया। पार्लियामेंट में सेशन चला था, किसी भी महागठबंधन बैंक के लोग वहां बहुत सारे मौजूद थे, किसी ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी वहां पर। और सबसे पूछा था कि आप लोगों को भड़का रहे हो, जो आप बता रहे काला कानून है, तो भैया मुझे बताओ कौन सी कानूनी लाइन है इसमें। वहां किसी ने कुछ नहीं बोला, देखा होगा शायद जितने विपक्ष में बैठे थे वहां तक हंसे थे। वो इसलिए हंसे थे कि हम क्या मजे लेते हैं, बाहर लोगों को वहां बिठा रखा है भड़काने के लिए। नहीं देवेंद्र जी आपसे बिल्कुल सीधा सा एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुछ तो फायदे आप गिना दीजिए, यहाँ पर गिना दीजिए आप एक दो इनको। मैं बताऊं आपको, देखिए एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है पहली बात। एमएसपी पे जो चली आ रही थी, एमएसपी की जो सुविधा चली आ रही थी वो है, रहेगी, ठीक। दूसरी बात एपीएमसी की बात ले लीजिए आप। एपीएमसी में अभी जो नया बजट आया उसमें भी ई मंडियां और लागू की गई है 1000। पहले क्या होता था आलोक जी, मैं बताऊं आपको, तो छोटा किसान है जिसका 5 बीघे 2 बीघे जमीन है, वो अनाज इकट्ठा करता था, मंडी ले जाता था, मंडी समय हो गया तो बेचारा वो वापस ले आता था अनाज को, उसी अनाज को देख नहीं पाता। आपके पास आऊंगा अजय जी, फिर ले जाता था। अवधेश जी के बाद आप ही बोलिएगा। मैं बताऊं, फिर वो अगली बार फिर ले जाता था। उसमें क्या था कि उसका आने जाने का खर्चा बढ़ जाता था। अब क्या है, ई मंडी आएंगी, ठीक है, और जो अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात चल रही है, उसमें बंदे उसके पास अन्नदाता अपने पास अपने आप आएगा, वो अपनी मर्जी का अनाज बेच पाएंगे। दूसरी बात, पहले क्या था, एक लिमिट थी कि हम बेचेंगे बस इसी शहर में बेचेंगे। अब भैया ऐसा है जहाँ रेट ज्यादा होगा, अगर यूपी का किसान संभल का है तो भैया बंबई में अगर रेट अच्छा है तो वहां बेच सकता है माल। अब इन्हें ये बर्दाश्त नहीं है और वो एग्जाम्पल देता है। देवेंद्र जी आपके पास आऊंगा अजय जी के पास पहले जाएंगे। आपका बहुत बड़ा एग्रो हो रहा है कल्चर, ठीक है, उसमें क्या था, ये किसान और ऐसा के बीच के एजेंट थे। किसान बिना इनके थोड़े लगे मेहनत लगे हुए अपने माल नहीं बेच सकता आगे, वो चीजें बंद हो जाएगी। ये फायदा किसान, ठीक है अजय जी, किसान है, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। बिल्कुल आलोक जी, अवधेश जी मेरे मित्र हैं, बस ये जवाब नहीं दे पाए जो सवाल इनसे किया क्या देवेंद्र जी ने कि 5 लाभ बताएं, तो 5 लाभ बता तो रहे थे, गिना पाए, बता तो रहे थे, वही बता तो रहे थे, सुन तो रहा था मैं भी। पूरे 5 नहीं हुए, मैंने एक तो बीच में आप भी तो आ गए ना। हाँ नहीं, मैंने तो ये इतना कहा है, मैंने अवधेश जी एक सेकंड अवधेश जी सुन लीजिए ना इनकी बात को। उत्तेजना में डिबेट मजा नहीं आएगा, अधिक उत्तेजना नहीं। अवधेश जी एक सेकंड, ठीक है जवाब दे रहे हैं वो। अजय जी आपने जब मुझसे पहला सवाल किया था, निशाने की बात आई, जैसी करनी वैसी भरनी। आप देखिए, अगर जो मैं बोऊंगा मैं वो पाऊंगा, और ये बो दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी किसान था, मेरे पूर्वज भी किसान थे, तो इन्होंने नफरत का बीज बोया आलोक जी। किसानों के प्रति जो नफरत का बीज बोया तो नफरत ही उत्पन्न होगी, और इन्होंने किसानों का अपमान किया आलोक जी। हमें क्रोध इस बात का नहीं है कि मोदी जी मनमानी कर रहे हैं। हमें चिंता इस बात की भी है, हमें चिंता इस बात की भी है जो किसान सड़कों पे बैठा है, सर्दी में बैठा है, अपने परिवार के साथ बैठा है, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, वृद्ध बैठे हैं, और ये उन्हें कह रहे हैं आंदोलन जीवी। मुझे तो शर्म आती है कि भारत के लोकतंत्र के जो संविधान लिखा था बाबा भीमराव अंबेडकर जी, किस प्रकार से धज्जियां, ये धज्जियां नहीं, ये सारे पन्ने फाड़ रहे हैं संविधान के, संविधान को ओवरटेक कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या है। अगर डिमोन्स्ट्रेशन करना आंदोलन जीवी की बात हो रही है,
अगर आज आंदोलन किया अजय जी। इसका मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी आंदोलन जी भी अजय इस जी। शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये लोग। अजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत ही ताजी एक टिप्पणी की है शाहीन बाग मामले पे, मालूम है आपको? जी, उसने साफ ही टिप्पणी की है कि आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी आप बैठ जाएंगे, और आप कैसे भी बैठ जाएंगे। एक चीज सुनिए, ये आलोक मेरी टिप्पणी आलोक नहीं है, जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है अभी। आलोक जी, मैं आपके चैनल में आना चाहता हूँ मान लो, हम्म और आप रास्ता बंद कर दें तो मैं कहाँ बैठूंगा? हम्म आप अगर किसान, क्या भारत के किसान, ये दिल्ली भारत की जो राजधानी है ये किसानों की नहीं है? अगर नहीं, किसान बिल्कुल अपना है, विरोध बिल्कुल है, करेंगे, बिल्कुल तो आप है। रास्ता कैसे रोक सकते हो? बिल्कुल है आप अजय जी, बैरिकेड अगर कैसे लगा सकते अगर हो? आपने ये एग्जाम्पल दिया है तो हम आपका स्वागत करेंगे ना कि आप आइए ना, हम आपका रास्ता क्यों बंद करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप आकर यही बोले कि आलोक जी मैं चैनल में आऊंगा और आके मैं आज से आपकी डिबेट बंद करा दूंगा, तो हम आपको क्यों आने देंगे? नहीं, ऐसा किसानों ने नहीं बोला और ना किसानों ने किया। किसान यही तो बोल रहे हैं कि कृषि बिल को आप वापस ही ले लो, संशोधन होगा ही नहीं। हाँ, वो इसलिए कह रहे हैं। अगर आलोक जी आपने कोई चीज मेरे माफक बनाई, आपको लगता है ये चीज अजय अरोड़ा पे खरी उतरेगी या देवेंद्र जी पे खरी उतरेगी, और हमें लगता है कि इससे हमें नुकसान होगा, तो आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? आलोक जी, हम आपसे कहेंगे आलोक जी आप जबरदस्ती मत थोपो। प्रश्न में अंतर है ना अजय जी, देखिए प्रश्न पर यही तो अंतर है कि इंडिविजुअल के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तब वहां पर राय मायने रखती है, लेकिन जब बात 135 करोड़ की हो और वहां पर आकर कुछ लोग ये बोले कि नहीं ये पूरी तरह से गलत है, हालांकि संविधान के अनुसार उसको पारित किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा कि आप जाइए, आप अपनी वहां पर कमियां बताइए, लगातार कृषि मंत्री पूछ रहे हैं कि आप हमको वो उपबंध बताइए जिससे ये कानून काला हो जाता है, वहां पर आप बताने के लिए तैयार नहीं है। आलोक जी आपने एक सवाल किया, कुछ लोग हम्म कुछ लोग ये पहले अवधेश जी, एक भारतीय सेकंड। जनता पार्टी के लोग कहते थे, यही नरेंद्र तोमर जी कहते थे, कुछ किसान संगठन कुछ लोग। 26 जनवरी को क्या हुआ? वो जो राष्ट्रीय ध्वज की तो हम निंदा करती हैं, किस प्रकार से निंदनीय कार्य हुआ उसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। और जहां तक बार बार आप ये बोलोगे कि कुछ लोग, तो जब ये संगठित होते हैं कुछ लोग अपने क्षेत्रों में, तो इनके रास्ते रोक देते हो। तो किस प्रकार से जब ट्रैक्टर रैली थी तो कई राज्यों में, मैं सीधा नाम उत्तर प्रदेश का लगता हूँ, बागपत जिले के डीएम एसडीएम को ऊपर से आदेश हुए कि जो किसान ट्रैक्टर रैली में आ रहे हैं इनको डीजल पेट्रोल ना दिया जाए। तो आपने किस प्रकार से रोकने का? ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ये है कि अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यही सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि आंदोलन करना सबका अधिकार है। अब दूसरी बात आ जाओ, आपने बोला कि किसान सड़कों पे बैठ गए या बॉर्डर पे बैठ गए, बॉर्डर रोका किसने? किसान ने तो बैरिकेड नहीं लगाए। अगर बैरिकेड खुले होते तो किसान दिल्ली में होते, रामलीला ग्राउंड पे होते, जंतर मंतर पे होते, क्यों नहीं होते? तो ये जिम्मेदारी सरकार की है ना आलोक जी। आलोक साहब, ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ देवेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र आंदोलन लोकतंत्र का गुलदस्ता होता है। बिल्कुल। किस गुलदस्ता में कील कांटे बिछाए जाते हैं, आप बता दीजिए। बिछाया जाता है क्या? नहीं बिछाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य रहेंगे, दो लोग लड़ेंगे तो नहीं आर्डर देगा वो। लोकतंत्र गुलदस्ता होता है तो गुलदस्ता में कील नहीं लगाई जाती है। और मैं बता दूं कांग्रेस में बीजेपी में क्या अंतर है। जब आंदोलन अन्ना आंदोलन हो रहा था उस समय कॉलेज अपने इन्वाइट करते थे आंदोलनकारियों को, वहां सम्मेलन करिए, लेकिन कांग्रेस में किसी को नोटिस नहीं भेजा। आज कोई कॉलेज कोई स्कूल अगर किसी प्रोग्राम करवा दे उसको तत्काल नोटिस भेजा जाएगा, सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। ये बीजेपी में कांग्रेस में अंतर है। और सुन लीजिए, जो अभी अवधेश भाई उपाध्याय साहब कह रहे थे कि उन्होंने कहा है, अवधेश जी आऊंगा आपके पास, हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी भी हैं। बोलिए। एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। तो मैं बता दूं, पहले बैंक थे, ये भी याद होना। रेल था, रेल है, रेल रहेगी, ये भी आपको याद होना चाहिए। एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट रहेगा, ये भी याद होना चाहिए। अरे एमएसपी तो था ही था। आपको आढ़तिया में लूटपाट था, आढ़तिया 7% लूट रहा था, लेकिन मात्र आप 7,000 पूरे देश में क्यों आढ़तिया बैठाए हुए हो? मंडिया क्यों किए हो? जबकि 42,000 मंडियों आपको करना था, क्यों नहीं किए? बताइए। इसलिए आपके नियति पर शक होता है, क्योंकि आप हमेशा जुमलाबाजी करते हो, झूठ बोलते हो। एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा, ये स्मृति ईरानी जी का फोटो जरूर जूम करिए और दिखाइए कि ये क्या कर रही हैं। बैरिकेडिंग तोड़ रही हैं। ये आंदोलन जीवी हैं कि मूर्ख जीवी हैं कि लोकतंत्र के हत्या जीवी हैं? ठीक है, आपके इसी प्रश्न के साथ मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी भी हैं जुड़े हुए।
सूर्य प्रकाश जी, जिस तरह से अब तस्वीरें बनती जा रही हैं कि पहले एक बिल का विरोध हो रहा था, उसमें खामियों की बात हो रही थी, ये मांग की गई कि चले ठीक है, बैठकर एक टेबल पर बातचीत की जाएगी। 11 से 12 राउंड की बातचीत हुई, वार्ताएं असफल साबित हो गई। अब इसके बाद राकेश टिकैत का इसी बीच में यह कह देना कि गुजरात में हम किसानों को आजादी दिलाएंगे। अब यह आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? मुझे लगता है कि आंदोलन का जो स्वरूप है, जिस तरीके से लगातार अलग अलग स्थानों पे जिस तरीके की महापंचायत किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं इसको देशव्यापी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे किसान आंदोलन का जो स्वरूप सिर्फ अभी तक NH-24 पे जो था या कुछ कुछ स्थानों पे था, वो बढ़ करके देश के दूसरे हिस्सों तक ले जाने का एक प्रयास किसानों की ओर से है। मुझे लगता है कि भारत में किसान को लेकर के जो परिभाषा गढ़ी गई है, वो अपने आप में भी बड़ा एक अलग तरीके की बात है कि अगर आप देखिए, जो भूमिहीन है वो भी किसान है, जिसके पास भूमि है वो भी किसान है। इस तरह की कई तरह की चीजें दिखती हैं। पशुपालन करने वाला व्यक्ति भी किसान की श्रेणी में आता है, मछली पालन वाला भी किसान की श्रेणी में आता है। तो किसान को कैटेगराइज करना अपने आप में आज तक भारत में ये हुआ नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है कि अभी तक देश में किसानों का अलग अलग तरह की स्थितियां, पंजाब के किसान की स्थिति अलग है, झारखंड और बिहार के किसानों की स्थितियां अलग हैं। किसी के पास बहुत कम टुकड़ों में जमीनें हैं, कुछ जमीनें हैं। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहां के किसानों की एक अलग तरह की स्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक किसान की अपनी समस्याएं हैं। चाहे आप अगर पुरानी फिल्मों को भी देख लीजिए, मदर इंडिया जैसी फिल्मों को देखिएगा, उसमें भी किसानों के दुख दर्द को उजागर किया गया है। और किसान की जो स्थिति है कमावेश अभी भी लगभग देश में वैसे ही बनी हुई। बड़े अगर किसानों की हम बात छोड़ दें तो ज्यादातर जो मझौले या छोटे किसान हैं, उनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है, इसको देशव्यापी बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है शायद, और इसी नजरिए से गुजरात और दूसरे राज्यों में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। नहीं, महापंचायत तक की बातें ठीक है जी, जन समर्थन जुटाना हर किसी का अधिकार है। आप हो, मैं हूं, अगर हम भी किसी राजनीतिक संस्थान से जुड़े हुए हैं तो हम सबका नैतिक अधिकार है, और यह मौलिक अधिकारों में भी आता है कि हम किसी भी संघ को बना सकते हैं, किसी भी संघ का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन एक देश में रहकर, जिस देश में संविधान लागू है, लोकतंत्र के हिसाब से यहां पर चुनाव होते हैं, एक प्रतिनिधि चुना जाता है और एक राज्य सरकार है जो कि चुनी गई सरकार है, वहां पर आजादी की जानबूझकर बात करना, यह कहीं ऐसा नहीं है कि आंदोलन को दूसरी तरफ लेकर जाया जा रहा है? आलोक जी, मुझे लगता है कि किस परिप्रेक्ष्य में आजादी की बात की जा रही है, इस पर हमें गौर करना चाहिए, है ना। मतलब जो भी हमें सिर्फ आजादी शब्द के टर्म पे नहीं चला जाना चाहिए। जेएनयू में भी नारे लगे थे, उस पर भी बहुत लंबा बहस चला, बहुत दिनों तक चीजें चली हैं। तो आजादी की जो बात की गई है, जिन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, बयान दिए हैं, वो किस संदर्भ में कह रहे हैं, किस नजरिए से कह रहे हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। सिर्फ हम उन शब्दों को पकड़ के कहे कि नहीं साहब हम तो आजाद करेंगे और आजाद मुल्क की बात करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई परिप्रेक्ष्य में कहा गया होगा। ठीक है, अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, माफ कीजिएगा। अवधेश जी। जी, मैं ये कह रहा था, अभी मैंने अजय जी का सुना, हमारे बड़े भाई हैं, और अपने देवेंद्र जी की बात सुनी, वहां लोकतंत्र की दुहाई की बात चल रही थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब 1988 में राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री जी थे, तो एक किसानों का आंदोलन हुआ जिसमें किसानों को लठ मार के भगा दिया गया था। जब इन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया, 84 में दंगे हुए, सिखों को मारा गया, दिल्ली की सड़कों को लहू लुहान किया गया, तब इन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। फिर 1998 में मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, किसानों का आंदोलन था। लोग जी, देवेंद्र जी, आपके पास आऊंगा, 27 किसानों ने जान दी, पूरी कर लें दीजिए बस इनको बात। लोकतंत्र कहा गया था। अभी कल दिल्ली में एक मोदी के साथ जेल दिया जाता है, रिंकू शर्मा को, तुरंत लोकतंत्र कहा जाता है। वो मुख्यमंत्री जो अखिलेश को 1 करोड़ रुपए देने की बात करते हैं, उसे का झांके तक नहीं, जबकि 4 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है रिंकू शर्मा का। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री का झांके नहीं? क्यों? अब ये लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता। ये वो लोग हैं, केवल इन्हें ये लग रहा है कि अब देश में स्थिर सरकार चल रही है, विकसित सरकार चल रही है, विकास कर रही है बिना भेदभाव के, और देश की जनता मोदी जी को प्रेम करती है, ये इनको बर्दाश्त नहीं होगा। इसी तरह से ये देश को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं 2014 से। आप देख लीजिए, जब राष्ट्रहित के कानून का फैसला लिया गया, तब इन्होंने विरोध किया, देश को जलाया। ये वही लोग हैं। अब अजय जी, खतरे में नजर आ रहा है। अजय जी। आलोक जी, तुलना, अभी मेरे मित्र ने तुलना की, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का नाम लिया। लोकतंत्र की बात बताइए, आपने शुरुआत की थी। हाँ, लोकतंत्र की तुलना मैं कह रहा हूँ। अवधेश जी,
लोकतंत्र की तुलना आप कर रहे हैं। आपके हिसाब से कांग्रेस ने गलत किया कि आपने अभी बोला कि लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने भी की, आपने बोला, आपने तुलना की। आपकी बात का जवाब दिया। अवधेश जी सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए ना, पहले उनकी बात तो आ जाए, नहीं फिर आप समझ कैसे पाएंगे, मन तो आप भी नहीं पढ़ पाएंगे ना इनका। अवधेश जी जब बोलेंगे तभी तो आएगा ना समझ में। सुन लीजिए, आपने ये बात कही, ठीक है, और मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि आप तुलना कर रहे हैं जो लोकतंत्र की हत्या आपने की और आप कह रहे हैं कांग्रेस ने भी की, तो आप तुलना कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने की तो हम भी करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या नहीं की, किसानों का समर्थन किया, लेकिन आपने उत्तर दिया कि हम भी ये करेंगे, ये आपने खुद कहा है, हमने नहीं बोला। आपने बोला कि कांग्रेस ने किया, आपने मध्य प्रदेश की बात की, सुनिए, आपने कहा हम भी करेंगे, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर आपके हिसाब से कांग्रेस गलत थी, हालांकि गलत नहीं थी, अगर मैं आप ही को मान लेता हूं कि आप ठीक हैं, आपका उत्तर ठीक है, तो क्या आपको भी अधिकार है लोकतंत्र की हत्या करने का? मेरा प्रश्न सीधा ही है, सीधा प्रश्न। अवधेश जी देखिए, ये जो लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ये आप बताइए कहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई है? अगर लोकतंत्र की हत्या करनी होती ना तो लाल किले पर गोलियां चल गई होती। अगर लोग तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन में गोलियां चलती है, 27 किसान जान देते हैं वहां पर, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, याद करिए आप। भारतीय जनता पार्टी देश की 130 करोड़ जनता के लिए है। देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, देवेंद्र जी आप आगे उठा के देख लीजिए। अवधेश उपाध्याय जी, आप लोकतंत्र के दुहाई ना दीजिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े हत्यारे आप लोग हैं। कांग्रेस दूध की धुली हुई नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस ने लाया लेकिन वो बिल लागू नहीं की। दे रहा हूँ, जवाब सुन लीजिए ना अवधेश जी। आप अच्छे वक्ता है, मुझे पता है आप अच्छे वक्ता है, आप अपनी टर्न पर बोलिए, उसमें जनता भी सुनेगी आपको, दर्शक भी सुनेंगे अच्छी तरह से। अब सुनिए, ना तो आपकी बात आवाज आएगी ना मेरी आएगी। अब मुझे सुन लीजिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े हत्यारे इस समय बीजेपी है। और कांग्रेस जैसे कह रही थी कि हमने किसानों को फायदा किया, किसानों का फांसी लगाने का फंडा तैयार करने का काम कांग्रेस ने किया। शुरू हुआ था, सुन तो लीजिए, फिर आप बोल रहे, कांग्रेस ने फांसी का फंडा तैयार किया लेकिन लागू नहीं किया, तो 55 सीटें आई और बीजेपी उसमें तोड़ मरोड़ कुछ और ऐड करके लागू किया है, तो सोचिए कितनी सीटें आई। दूसरी बात, आप बता रहे थे मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहे थे, आपको पता होना चाहिए कि व्यापम क्या है, व्यापम में कितने लोग मारे गए, वो किसान के बेटे थे, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो पूरा खोलिए, हाथरस कांड को खोलिए, वो जनतंत्र का हत्या है, खोलिए, गूगल खोलिए, ये मीडिया आलोक भाई बता देंगे आपको बढ़िया से, बोलना मत बीच में। आप ये बताइए कि दूसरे देश में एक 17 साल की लड़की से लोकतंत्र भारत का खतरे में पड़ जाता है, शर्म आनी चाहिए। भारत का इतना कमजोर जड़ नहीं है कि 17 साल की लड़की के एक ट्वीट से खतरे में पड़ जाता है, लेकिन खतरे में इससे पड़ जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री, जो कि हम बहुत प्यार करते हैं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री सबसे प्यार करते हैं, वो प्रधानमंत्री अमेरिका में जाता है, आपकी बात ट्रम्प सरकार क्या करके बेइज्जती करवाता है, और आज के देश में फ्रांस का मेयर तक फूसू करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे भारतीय जनता पार्टी पे। और आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे आपको एक नहीं, आपको हजारों में दिखा दूंगा। आप भारतीय मोदी जी इतना, मोदी जी अपने टोपी पहने, साड़ी पहनते, कपड़ा पहनते हैं भाई। अब बताइए कौन सा जीवित प्रधानमंत्री जी है कि आधा घंटा में अपना देश चेंज करता है? किस पैसे का आता है प्रधानमंत्री जी का देश? ऐसा प्रधानमंत्री कौन पहनता है? पश्मीना का साल कौन ओढ़ता है? कौन सा प्रधानमंत्री गरीब ओढ़ता है? अवधेश भाई ऐसा ना कहिए, लोकतंत्र के गला घोटने वाले कांग्रेस है, उससे ज्यादा आप हैं, याद रखिएगा आप लोग। जी आलोक भाई। अवधेश जी देखिए, इन्होंने बोला इनसे बोले पानी पीजिए, कभी गला इनसे काफी झुक गया हुआ है, अच्छे वक्ता है और इनकी इच्छा यही है कि 2022 या 2024 में कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, शायद उसी हिसाब से ये बोल रहे हैं। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है आलोक जी, जो देश की 130 करोड़ जनता को प्रतिबद्ध है, के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर। यहाँ तो जाति धर्म की बात नहीं होती। यहाँ यदि कोई केंद्र की योजना जाती है तो सभी के लिए बराबर मिलती है। आप देखिए, गैस की बात कर लीजिए, सिलेंडर की, कल मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिनके आंखों में आंसू थे, ये कहते हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम एक सिलेंडर खरीद सके। आज हमारे पास सिलेंडर है मोदी सरकार की वजह से, मोदी जी की वजह से। गाँव में जाके तो देखते हुए बात कीजिए।
ठीक है सूर्यप्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये जो तकरार है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जो गतिरोध किसानों और सरकार के बीच में था, अजय जी आ रहा हूं आपके पास आऊंगा, बस एक ये जो प्रश्न ले लेता हूं सूर्यप्रकाश जी से, जो गतिरोध था, जो धीरे धीरे ये कहा जा रहा था कि बातचीत होगी, बैठकर हम इसको दूर कर लेंगे, लेकिन अब ये गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है, तो आगे का रास्ता अब क्या हो सकता है? क्या बिना कृषि बिल वापस किए बात नहीं बनेगी, या किसानों को भी समझने की जरूरत है कि हमारे पास एक अच्छा मौका है, हम अपने बिंदुओं को, अपने ड्राफ्ट को सरकार के सामने कम से कम पेश तो कर सकते हैं, और फिर अगर उन मांगों को सरकार नहीं मांगती तब और अपने विरोध को आप तेज कर दीजिएगा? शुक्ला जी, ऐसा है कि जो समाधान है वो बातचीत ही है, संवाद ही एकमात्र समाधान है इस समस्या का, और कोई दूसरा मुझे नहीं लगता कि रास्ता है। चाहे वो सरकार हो या किसान हो, दोनों को अपनी ओर से पहल करना होगा, और जिन बिंदुओं पे असहमति है उस पर कहीं ना कहीं आपस में मिल बैठ करके ही इसका हल निकाला जा सकता है। और ये आंदोलन अगर सड़क पे किसान खड़े रहे, सरकार अड़ी रही, तो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो दोनों पक्षों को ये जरूर कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा उदार हो, थोड़ा सा झुके, और अपनी चीजों को अपनी बिंदुओं पे लेकर के बात करें, डिस्कस करें। आपके पास अगर ऐसा नहीं होता है तो स्वाभाविक है कि जिस तरीके से ये आंदोलन का जो मूवमेंट जो तेजी से बढ़ा रहा है, वो स्वाभाविक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक कहीं बड़ा स्वरूप ना ले ले, तो कहीं ना कहीं सरकार को पहल करनी पड़ेगी, और इस चीज पर सामने आकर के किसानों से बात करना चाहिए और करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। हालांकि सरकार इससे पहले भी कह चुकी है कि 2 साल तक के बाद के लिए बोला पहले भी सरकार ने, लेकिन अगर 2 साल के लिए सरकार तैयार है तो उसको फिलहाल पोस्टपोन भी किया जा सकता है, और बाद में आगामी 2 साल बाद इन चीजों पर विचार किया जा सकता है। ऐसा सरकार की ओर से पहल हो सकती है, या फिर किसानों को भी इस मामले में भी सोचना चाहिए कि अगर कहीं आपकी बात पर ऑब्जेक्शन है, अगर कहीं पे देवेंद्र जी अगर 2 साल का समय दे रही है, तो ये दोनों पे बिंदुओं पे कहीं ना कहीं बैठ के चर्चा करना पड़ेगा। इसका एक ही समाधान है कि वो है संवाद, और संवाद बहुत जरूरी है। अगर वो संवाद नहीं होगा, आपस में तालमेल नहीं बनेगी, तो हम दोनों पहिए जो हैं अलग अलग दिशाओं में ही देखेंगे। ठीक है देवेंद्र जी, आपके पास आता हूं। इससे पहले अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। अजय जी। मैं आलोक जी सूर्य प्रकाश जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि संवाद होना चाहिए, लेकिन संवाद पॉजिटिव होना चाहिए। कितने संवाद, कितनी चर्चाएं, तारीख पे तारीख, कितनी बैठकें विफल हुई, उसका कारण नियत ठीक नहीं। संवाद अगर करना है तो नियत ठीक करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है। क्या प्रधानमंत्री सिंघू बॉर्डर जाकर, या प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। एक फोन की दूरी बताई थी उन्होंने। इतना संभव है ये प्रोटोकॉल। प्रधानमंत्री जी को कोई भी किसान फोन करे और फोन नंबर ये उपलब्ध, ये बेकार की बातें हैं, ये हवाई बातें हैं कि मेरे को फोन कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। अरे इतना आसान है, नरेंद्र मोदी जी से बात करना इतना आसान है। वो तो राहुल जी से भी नहीं हो सकती ना, राहुल जी से भी इतनी आसान कहाँ है बात करनी। राहुल जी ने कहा भी नहीं इस बात को। आपकी बात से आलोक जी, राहुल गांधी ने कहा ही नहीं कि मैं आपसे 1 किलोमीटर दूर हूँ। वो राहुल गांधी तो खुद बीच में गए हैं, प्रियंका गांधी खुद बीच में जा रही हैं, अभी उत्तर प्रदेश में महापंचायत में गए। हम तो जनता के नहीं, आपने जो तर्क दिया कि इतना आसान नहीं है प्रधानमंत्री से बात करना, तो मैंने कहा वो तो राहुल जी से भी नहीं है, विपक्ष के नेता हैं। बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं आपसे 1 किलोमीटर की दूरी है, मुझसे संपर्क करें। अब मुझे इतना केवल समझा दीजिए अजय जी, मुझे अब केवल इतना समझा दीजिए, आगे का रास्ता क्या है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है? बिल्कुल सूक्ष्म शब्दों में, बड़े विवेक के साथ, बड़े शालीनता के साथ जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी की जाए। ये तीनों विधेयक वापस ली जाएं, और अगर ये मित्रता निभानी है, हम ये नहीं कह रहे मित्रता ना निभाएं। इनके 2 दोस्त हैं, दोस्ती अच्छी चीज है, मेरे भी कई दोस्त हो सकते हैं, वो मेरे को लाभ दे सकते हैं, मैं उन्हें लाभ कर सकता हूँ। लेकिन किसानों के बलि चढ़ाकर किसानों को आप देखा करके उनका मदद करें, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है, अन्नदाता के लिए ठीक नहीं है, भारत की आवाम के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, संविधान के लिए ठीक नहीं है। ठीक है देवेंद्र जी। एक्चुअली प्रधानमंत्री साहब कहे हैं कि संवाद होना चाहिए, सब लोग कह रहे हैं संवाद, बड़े भाई हमारे कहते हैं संवाद होना है। कौन सा संवाद?
किस संवाद की बात कर रहे हैं? वो अड़ियल संवाद जिसको प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं कि नहीं आप संशोधन करके बदलेंगे नहीं, यही संवाद है। आप अड़ियल रुख आप अपना रहे, कृषि मंत्री अड़ियल रुख अपना रहे हो। 1.5 साल की बात हो रही है कि 1.5 साल तक होल्ड कर दिया जाए। अरे जो हमारे यहाँ कहावत है पूर्वांचल में, जब खेत में गन्ना नहीं देगा कलवार में गुड़ क्या देगा, वही प्रधानमंत्री जी। तो ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री वो चाहते हैं अच्छा करना, ऐसा नहीं अच्छा करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। और अवधेश भाई मैं आपको बता दूं, अभी आप कर रहे थे 4 किसान मिले और हमारे बीजेपी को बहुत तारीफ कर रहे थे। हम जानना चाहेंगे किस पे? पेट्रोल पे तारीफ कर रहे थे क्या कि पेट्रोल आपने सस्ता किया? डीजल पे तारीफ कर रहे थे क्या जिस पे सेस लगा दिया गया, पेट्रोल पे सेस लगा दिया गया? ये किसान यूज करता है। रसोई गैस पे तारीफ कर रहा था क्या? सुनिए, बोलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं। चावल पे, शक्कर पे, सभी दालों पे, खाने की वस्तुओं पे, एक्टिवा पे, मोटरसाइकिल पे, सीमेंट पे, लोहे पे, सरिया पे, रेल पे, किसपे वो किसान आपकी तारीफ किया बता दीजिए। अभी 5 चीजें अवधेश भाई आपने नहीं बता पाई है, वही चीजें कर रहे हो। दूसरी बात सुन लीजिए, लास्ट में चीज अपना रख दे रहा हूँ एक तरह से, पता नहीं मौका मिला कि ना मिला। नहीं बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा देवेंद्र जी, मौका क्यों नहीं मिलेगा? अभी मैं आलोक भाई, मैं पहले दिन जब डिबेट पे बैठा था मैं बोला देखो अगर सरकार अड़ियल रुख रखेगी, याद रखिए अभी ये चिंगारी है, चिंगारी आपका रुक लेगी। अरे लड़ाई क्या है, आप एमएसपी दे दीजिए, लिखित गारंटी दे दीजिए, आंदोलन आज खत्म। लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। आपको देना पड़ेगा। बिस्किट का दाम अगर तय कर दिया कि 5 रुपए ठंडा गर्मी बरसात में होगा तो हमारे 13 रुपए लागत आती है, तो हम 9 रुपए में क्यों बेचेंगे? हम 14 रुपए में बेचेंगे, 15 रुपए में बेचेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्री ने यही बात तो बार बार पूछी है किसानों से कि बिल में हमने कहां पर लिखा हुआ है कि एमएसपी हम छीन रहे हैं। अरे एमएसपी छीन नहीं रहे हैं, एमएसपी गारंटी दे, उनको गारंटी चाहिए। छीनेंगे क्या? छीनेंगे उनकी सरकार छीन जाएगी, याद रखिएगा। अगर कांग्रेस की लुकिया डूब सकती है तो बीजेपी की लुकिया डूब सकती है। सुन लीजिए, केरल का इजारा दे रहा हूँ। केरल में 37,000 करोड़ सरकार ने रखा है सब्सिडी देने के लिए। 8 रुपए में फसल का दाम तय कर दिया किसी फसल 1 फसल का, तो उससे ज्यादा में बेच रहे हैं किसान। सरकार को सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप अमूल में ले लीजिए, अमूल में 70% किसानों को सीधे फायदा दिया जाता है, 30% फायदा उसके जो कारपोरेट कंपनी देती है। ऐसा क्यों नहीं लाया जा रहा है? देवेंद्र जी, अमूल का एग्जाम्पल देके आपने, मालूम है क्या आपने बात अभी यहाँ पर बोली है? अमूल का एग्जाम्पल देके आपने यही बात सीधे बोली कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फायदा होता है, क्योंकि अमूल का जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ही बेस्ड है। वही बता रहा हूँ। हाँ, आप ले लीजिए, इसका मतलब फायदा होता है ना फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। बता रहा हूँ दोनों प्राइमरी अंतर क्या है। अमेरिका में 100 साल पहले एक आंदोलन हुआ था, ऐसे ही चीजें थी। उस समय किसान लेके जाते थे तो 70 रुपए फायदा पाते थे। जब यही ये जो मोदी सरकार ने लाया है यहाँ पे, वही चीजें वहां पे 4 रुपए में आकर टिक गई। आप रिकॉर्ड उठा कर देखिए, ये चीजें होंगी। और मैं नासिक को बता रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई जो कि वहाँ के किसान अपने ही खेत में मजदूर बने हुए हैं। ऐसा चीजें नहीं चाहिए। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, अगर ये चीजें हैं तो आढ़तियों में 2 कानून क्यों? बाहरी के लिए आप लोग क्यों नहीं, अंदर वाले के जैसे सेम क्यों नहीं लागू कर सकते? ये 2 कानून नहीं होना, एक कानून लागू करो, एमएसपी गारंटी दो, आंदोलन आज खत्म करिए इसको। अवधेश जी, सीधी बात बोली इन्होंने। नहीं आलोक जी, आलोक जी, जैसे कि इनके किसान नेता जो बैठे हुए आंदोलन पे, उन्होंने जब एमएसपी की बात बोली थी हमारे मोदी जी ने पार्लियामेंट में, तब वो कह रहे हमें एमएसपी से मतलब नहीं है जी, हमें तो पेंशन से मतलब है, पेंशन खत्म करो। अरे भैया, पेंशन की बात कहाँ से आ गई जब एमएसपी की बात चल रही थी? देवेंद्र प्लीज, सुन लीजिए देवेंद्र, सुन लीजिए, निवेदन करता हूँ आपसे प्लीज। और बात रही अजय जी की, और अजय जी आपके पास आऊंगा इनकी बात। तो मुझे तो ये लगता है ये ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके युवराज की बात बता रहा हूँ मैं, कि ऐसे हैं युवराज देश के बड़े अलौकिक ज्ञानी जी, और मन से शुद्ध विदेशी है पर चोला हिंदुस्तानी जी, और पाक चीन से गहरा नाता निभा रहे युवराज जी, और 70 से पूरे दल का बजा चुके हैं बाजा जी। तो ये अजय भाई साहब के लिए थी। अजय भाई साहब ऐसे संगठन में जुड़े हुए हैं जो सही को भी सही नहीं कह सकते। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, चारों की भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो है कि देश के किसानों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, संकल्पित है। और देखिए हर बिंदु पर केंद्र सरकार कहती है, बताते हैं तो आप फिर सुनते नहीं देवेंद्र जी उनकी पूरी 5 बातों को। 5 फायदे मैं आपको पूरे बता चुका हूँ, अब आपको समझ में नहीं आ रहा। आप चाहते थे, सुनते भी तो नहीं है देवेंद्र जी, फिर आप चाहते थे बता रहे थे तो आप फिर उनको रोक रहे थे बीच में। मैंने सारे फायदे बताए, आपको कौन सा फायदा नहीं बताया? आपको बताइए, आपको फायदा नहीं लग रहा?
क्योंकि देखिए उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको किसान से कोई मतलब नहीं अजय है। जी आपके ही पास आऊंगा। आप किसान का विरोध नहीं कर अवधेश रहे हो। जी जैसे अपनी आप बात तो पूरी विरोध करते हैं कर रहे तुरंत। हो, एक इससे सरकार का विरोध कर रहे हो जो देश का विकास कर रही है, चहुमुखी विकास। ये नहीं कि एक दूसरे समुदाय का विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है पूरे देश का। और देश का, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अभी कहे थे मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे लोग, अभी पिछले महीने सर्वे आया था, बता दूं मैं आपको, उसमें 70% लोगों ने, 80% लोगों ने पूरे विश्व में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद किया है। क्यों ठीक। किया है? क्योंकि ठीक है देश अजय जी, प्यार करती है, अजय जी, प्यार करती है। अजय जी। आलोक जी, इन्होंने बात की युवराज की बात की, इन्होंने बात की राहुल गांधी की बात की। अब मैं प्रधानमंत्री जी को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अवधेश जी सुन ले इस बात को, प्रधानमंत्री जी के लिए, किस किस की जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है। चाहे किसान हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे युवा बेरोजगार हो, चाहे सैनिक हो, ये जिम्मेदारी पूरी मोदी जी की है। इन्होंने बर्बाद कर दिया पूरे देश को, और देश की आवाम माफ करने वाली नहीं है। तो फिर जीत कैसे गए दोबारा? देखो जीत कैसे गए? इन्होंने, मैं बताता हूँ, बार बार अब ये होने वाला नहीं है। जो होना था हो गया, अब तो जीत की बात है। अब इनका अहंकार चूर हो जाएगा। इन्होंने पीतल को सोना बना के दिखाया था, अब भारत की आवाम को पता लग गया ये सोना नहीं पीतल है, आपके समक्ष आ जाएगा। आप यही बात 19 के पहले आप जनता को समझाने की कोशिश कर रहे थे, जनता ने लेकिन तब भी पीतल को सोना ही समझा ना फिर। लेकिन कोई बात नहीं, बार बार भारत की आवाम धोखा नहीं खाएगी। भारत की आवाम, भारत की जो जनतंत्र है, बिल्कुल समझदार है, बुद्धिजीवी है। इस बार बड़े विवेक से, बड़ी सूझ से, बड़ी सूझबूझ से काम करेगी वो। अच्छा ठीक है सूर्य प्रकाश जी, जिस तरह से आपने देखा कि इसमें किसानों के मुद्दे से कहीं ज्यादा फोकस इस चीज पर है कि राजनीतिक गलियारों में हम ये साबित कर पाएं कि हम किसानों के सच्चे हितैषी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, इसमें मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, सबकी कोशिश यही है कि कम से कम एक अवसर है हमारे पास, हम किसानों को यह समझाने में कामयाब हो जाएं कि देखिए हमसे बड़ा शुभचिंतक आपका कोई नहीं है। कृषि बिल पर कोई खुलकर बात करने को तैयार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आलोचनाओं का दौर चल रहा है। क्या इसी से किसान आंदोलन का हल निकलेगा क्या? ये तो परंपरा रही है अक्सर कि जब भी कोई आंदोलन होता तो उसको दूसरी जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उसमें अपना इंटरफेयर करती है, उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है। लेकिन जिस तरह की जो स्थितियां हैं, जो किसान आंदोलन अभी तक भारत में होते आए हैं, वो बहुत बड़े स्तर से हुए। आज़ादी से पहले भी आंदोलन हुए, किसानों ने चंपारण के, जैसे आप बात करें, महात्मा गांधी 1970 उस समय शुरुआत हुई थी। उसके बाद खेड़ा में हुआ था, खेड़ा हुआ, बारदोली हुआ, उसके बाद बहुत सारे किसानों की स्थिति कमावेश हम देखते कि पिछले 200 वर्षों से बहुत ज्यादा कोई सुधरी नहीं है। अगर हम इस आंदोलन को छोड़ भी दें, इस बिल की बात हम नहीं भी करें, तो भी हम किसान की बहुत अच्छी स्थिति नहीं देखते हैं, बहुत अच्छा हालात नहीं देखते हैं। अभी भी जिस तरह की जो स्थितियां हैं कि प्रधानमंत्री योजना के, किसान योजना के तहत 2000 रुपया भी दिया जाता है, लेकिन उनसे उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि कोई दो तरीके हैं किसान का, जो भारत में जिस तरीके से किसानी करते हैं, जो परंपरागत तरीके हैं, एक तो उनको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, जो नई तकनीकी है, जो उस तरह की चीजों को जोड़ते बहुत अच्छा बिंदु आपने यहाँ पर बहुत अच्छा एक बिंदु रखा जी। दूसरा मैं ये कहूंगा कि आंदोलन ठीक है, आप अपने मांगों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं, लेकिन आंदोलन से कोई बहुत बड़ा हल नहीं निकलने वाला है। देवेंद्र जी, आप कह रहे थे कि संवाद, मैं फिर कहूंगा कि कम्युनिकेशन जरूरी है देवेंद्र जी, आपको बातचीत करनी होगी और खुल के बात करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बातचीत ही एक वो है, रास्ता है, मुझे लगता है। और जिस तरीके से भारत में जो किसानों की जो स्थितियां रही हैं, वो बहुत अच्छी मैं तो नहीं देखता हूं, पिछले चाहे आज़ादी से पहले और चाहे आज़ादी की बाद। अभी भी आंदोलन हुए हैं, ये जो आंदोलन है ये भी 80 दिन से चल रहा है, इससे पहले भी आंदोलन होते रहे, ऐसा नहीं है। चाहे वो मध्य प्रदेश में किसानों ने प्याज को देकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, या महाराष्ट्र में दिखता है, ऐसा नहीं है। किसान आज भी बेचारा बड़ा बेबस और लाचार है। जो छोटे और मझोले किसान हैं, उनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ आंदोलन से नहीं, उनकी स्थितियां कैसे बेहतर हो सकती हैं, कैसे सुधारा जा सकता है, उस पर भी कहीं ना कहीं आपके ही प्रश्न को मैं देवेंद्र जी के पास लेकर चलता हूं। एक अंतिम टिप्पणी, आप बोले थे कि समय नहीं मिलेगा, लेकिन अब अंतिम टिप्पणी आपकी होगी देवेंद्र जी। आपको नहीं लगता है कि ये सबसे ज्यादा सुनहरा अवसर है
हर एक किसान के लिए कि वो अपनी उन मूलभूत मांगों को सरकार के सामने रख सकता है, जिससे कि उसका परिवार विकसित होगा, उसका समाज विकसित होगा, उसका गांव विकसित होगा। आपको नहीं लगता है कि ये बिना वजह की जिद के चलते किसान बहुत पीछे चला जाएगा कहीं ना कहीं? देखिए, पहली बात की हम भी चाहते हैं कि आंदोलन समाप्त हो, लेकिन बातचीत हो, लेकिन बातचीत इस न हो कि हम मानेंगे नहीं, हम हटाएंगे नहीं, कानून नहीं हटाएंगे जी। नहीं तो हम पहले दिन से देखिए आलोक जी, आप चैनल पाता रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ कि अगर चीजें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में जो नेता है, नेताओं को घर में यही किसान दुबकाएगा, पैक कर देगा, जैसे दिल्ली को पैक किया गया है। पहली बात। दूसरी बात की ये किसान पहले संगठित नहीं थे। बहुत बड़ी बात है कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली दफा ऐसा है कि किसान छोटे छोटे गांव में जा रहे हैं, वहां संगठित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं है, राहुल गांधी से नहीं है। लड़ाई ये है कि हमारे लिए बेहतर एक विकल्प आए और जिसको हम माने। पहली ऐसी सरकार है जो जबरदस्ती करे, नहीं हम आपको फायदा देंगे, फायदा देंगे, फायदा देंगे। अरे भाई, जब सारे किसान इकट्ठा होकर कह रहे हैं ये फायदा इससे हमें नहीं, हमें नुकसान है, तो आप पता नहीं कर्नाटक हैदराबाद के किसानों को संबोधित करने चले जाते हो। अरे दो तुम यही तो आ जाओ, यही कहा तो वहां जाने क्या जरूरत है, हवाई जहाज में तेल पेट्रोल खर्चा करते हो। तो हमारा लास्ट यही है कहना कि हमारा बातचीत हम करेंगे, बातचीत हम करने के लिए तैयार हैं और आप बातचीत करिए, इसी से रास्ता निकलेगा। लेकिन अड़ियल रुख मत अपनाइए। अड़ियल रुख अपनाएंगे तो आपको पता है कि एक आंदोलन से कांग्रेस की सत्ता चली गई थी, तो आप किस खेत की मूली 70 साल का खूंटा उखाड़ते देर नहीं लगी आंदोलन पे। तो ये आंदोलन जो आप कह देंगे आंदोलन जीवी आंदोलन, उससे नहीं तो कारपोरेट जीवी आपको बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है, सभी ने एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुना, बहुत ही तार्किक आज बहस हुई। अड़ियल रुख की बात यहां पर हुई। अड़ियल रुख नहीं रखना है, ये सरकार के लिए भी है, ये किसान के लिए भी है। और एक आजाद देश के अंदर आजादी की बात करना कहीं ना कहीं सही भी नहीं है। फिलहाल इस पूरी बहस में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।